कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। जितने भी धर्म हते आपको पावे के, आपको जानवे के, जितने भी धर्म हते कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। सारे धर्मन के द्वार को या कलयुग ने आए के रोक दिए। धर्म के अंदर जावे के जितने भी द्वार हैं, धर्म कार्य के अंदर प्रवेश करवे के जितने भी द्वार हैं, जितने भी प्रकार हैं, उन सारे प्रकारन को कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। सारे द्वार के आगे कलयुग दीवार बन के खड़ो हो गयो है कि जहाँ कल द्वार थो वहीं आज दीवार बन गई। चाहें तो जाएं कैसे? सब धर्म के, धर्म को द्वार का है प्रियजनों? धर्म को एक ही द्वार है। जितने भी द्वार हैं वह सारे द्वार को मूल तो एक ही द्वार है और वह द्वार को नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के द्वार से ही धर्म कार्य में और धर्म में मानव प्रवेश कर सके। सो कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। सारे धर्म के द्वार पे ऐसे आए के बैठ गयो है, टिक गयो है कि जहाँ जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए थी वहाँ वहाँ संदेह बन के खड़ो हो गए। श्रद्धा के स्थान पे संदेह के आते ही द्वार दीवार बन जाए। द्वार द्वार होते भये भी दीवार बन जाए, क्योंकि श्रद्धा न रही। श्रद्धा के हटते ही यानी कली और कछु नहीं करे है। धर्म को जो द्वार है श्रद्धा, वह श्रद्धा के आगे ही आके खड़ो हो जाए, संदेह बन के खड़ो हो जाए। करें तो हैं हम, कहे सब काम करे हैं, सेवा करे हैं, सत्संग करे हैं, स्मरण भी करे हैं, कारज में नहीं विश्वास की है ढील। शहराई जी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हारे कारज में नहीं विश्वास की है ढील। तुम काम तो सब करो हो पर विश्वास नहीं करो हो, धीरज नहीं रहे है। गुजराती में धरपत नहीं रहती। कारज में नहीं विश्वास की है ढील। कि श्रद्धा के स्थान पे संदेह बन के आए के खड़ो हो गयो है ये कलयुग। कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। जितने भी द्वार हते कि भजन भी करवे जाओगे तो भजन स्मरण नहीं बनेगा, स्मरण करवे जाओगे तो सतत नहीं होएगा, सतत करवे जाओगे तो विस्मरण हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा तो विस्मरण को भी स्मरण नहीं रह पाएगा। अगर मुझको ये याद रहे कि विस्मरण हो गयो है तो स्मरण को कितनी देर लगे? विस्मरण को भी स्मरण न होवे दे ये कलयुग। ऐसो है ये खल धर्मा। कलयुग को धर्म कैसो है? कलयुग को स्वभाव कैसो है? तो आप कह रहे हैं कि कलयुग को स्वभाव है खल धर्मी, खल पुरुष, ठगवे वारो, धूतवे वारो, कपटी, लंपट। ऐसे मनुष्य में जितने भी गुण हुए हैं, दूसरे को ठगवे के, बनाएवे के, फसाएवे के, ऐसे सारे गुण या कलयुग में हैं। कलयुग को स्वभाव है, हर युग को एक स्वभाव है प्रियजन। ऐसे कलयुग को ये स्वभाव है कि वो खल धर्मी है। हर काम में खल करवाए दे, पाखंड करवाए दे, कार्य अच्छो करवावे, कारण बदल दे। अच्छे काम को कारण बुरो और कई बार तो बुरे काम को कारण अच्छो।
काम बड़े बड़े अच्छे हो रहे हैं, इतनी कथाएं कभी नहीं भई जितनी कलयुग में हो रही हैं। कितनी हो रही हैं, चारों तरफ राम नाम कृष्ण नाम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। कार्य सब होवे दे, कारण बदल दे। कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। द्वार पे आए के खड़ो हो गयो है कि कौन अंदर जा सकेगा। कोई होए माई को लाल तो बतावे जाए के ये वाको अपनो एक स्वभाव है कली को। सो वो कह है कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए तो कहा करनो। ऐसी अवस्था में कहा करें, कहा जतन करें, कहा उपाय करें, कौन से मिलें, कौन से पूछें, कौन कुछ सुने। तो आप एक ही बात बता रहे हैं कि द्वार तो देखो बंद हो ही गए हैं। अब द्वार को तो कोई अवकाश ही नहीं है कि ये द्वार खुल सके। द्वार तो खुल ही नहीं पाएगा क्योंकि वो द्वार अब दीवार बन चुकी है। सारे द्वार दीवार बन गए हैं। जाए के माथो फोड़ोगे, डंडोती लगाओगे ने खून निकलवाओगे, पाओगे कछु नहीं। हर द्वार दीवार बने हैं क्योंकि कली आए के खड़ो हो गए हो वहां। सो आप कह रहे हैं कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए। द्वार तो बंद हो ही गए हैं पर फिर भी निराश मत होइयो। फिर भी श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की। द्वार बंद हो गए हैं पर फिर भी एक प्रेम की छोटी सी खिड़की बाकी रह गई है। श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की, निकस जाए सो जाए। बड़े बड़े डेलाएं बंद हो जाएं पर उनको छोटो सी खिड़की खुली रह जाए बाकी कि वहां में से अगर निकल जाओ तो निकल जाओ। पन एक बात याद रखो प्रियजनों, द्वार में से तो हाथी घोड़ा भी निकल जाएं पन खिड़की में से तो एक को भी निकलना सरल नहीं हुआ। और हमारी तो पहले से ही आदत है कि जब भी श्री वल्लभ के पास जानो हो बहन आओ छो, कोई साथ होए तो जाइए, एकला केम करी जवाए। भैया द्वार बंद हो गए, अब छोटी सी खिड़की बची है, तू अकेलो या तू अकेली, निकस जाए सो जाए। जहां से भय दूर होना चाहिए वहीं जाए में भय लगे। जहां जाए के हम भय को निवारण कर रहे हैं श्री वल्लभ के पास जाए के कि मुझको भय से मुक्त करो, वहीं जाए में भय लगे। आम बोली सू तो आम थई जासे तो अपराध पड़ी जासे तो मानो जाने अपराध पड़ते ही नहीं होंगे। बड़ी निरपराध घूम रही है। अरे तू तो मूल में अपराध है। आपके पास जावे से दो बढ़ भी गए तो कहा भाई हम तो पहले से अपराधी है। अपराध को डर तो वाकू होए, जाके पास अपराध न होए। अपने पास तो इतने अपराध है कि एक आध बढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो पी के दर्शन पहिए, मान घटे तो भले घटे। पन ये जो अपनी आदत कि हर सदकार में साथ चाहिए, हर सदकार में साथ चाहिए। गिरिराज जी जाऊ छे, आओ छो। भाई बीच करसू, आओ छो। हर सदकार में, हर ऐसे कार्य में जहाँ मन को मीत मिलतो होए, मन मोहन मिलतो होए, कोई न कोई साथ चाहिए। कल ही एक भाई मुख करे थी कि आप यहाँ जो वर्णन करे थे या बहू जी जो गा रहे थे, इतना आनंद आ रहा था कि मैं नाचवे लग जाऊँ। मैं कि नाची क्यों नहीं, कि कोई साथ नहीं था। मैं कि ऐसो अवसर तेरे पाम रुके कैसे। रसिक कहे पग बांध घुंघरू अपनो अंग नचावे, जीवन जो ऐसे बने आवे। तू काहे नहीं नाची, कौन की फिक्र करे, कौन की बाट देखे। नटवर अकेलो नाचे, तू नाच। जाने कौन की बाट देखे कि तेरी ताली में कोई लेगो कि नहीं लेगो। अरे दे ताली छोड़ के खुद अपनी ताली लगाओ और नाच। ये शहर प्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं। लेकिन अपनी एक आदत, एक अभ्यास, एक परंपरा, एक रिवाज, एक चलन ऐसो बने हो कि जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करना हो कोई साथ चाहिए। क्यों इतनो भय, निर्भय करे हो श्री वल्लभ ने आपको, अभय दान दियो है, फिर भी इतनो भय। और अभय दान देवे वाले सो ही भय।
हम तो डर दूर करवे वाले हैं, हमसु ही डर। अब कहें तो कहा कहें, जो डर दूर करवे वालो है वही सो डर लगे। ऐसे चुपचाप खड़े हो जाएं जैसे सजा भोगवे आए हों। कोई पुलिस स्टेशन में खड़ो हो, ऐसे खड़े हो जाएं हाथ बांध के, जैसे अब मरे तब मरे। क्या हो रहे हो तो कोई यार, तेरे पीछे वारंट लगे हुए है, पुलिस लगी है, मैं थानेदार हूं, तू चोर है, क्या मुश्किल है? अरे हम तुम्हारे हैं सनम, क्या तकलीफ है? जरा प्रेम से आए हो, प्यार से मिलो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, अजी आपका घर है, आया जाया करो। ऐसी आदत नहीं डालनी, ऐसी आदत ही नहीं डालनी जो मुझको आपसे दूर करे। ऐसी आदत डालो कि मुझको आपके पास ले जाए। आप आओ तो मैं रह न पाऊँ, भले कह न पाऊँ पर रह भी न पाऊँ। कई बार ऐसा हो कि कह न पाऊँ तो कोई बात नहीं, रह भी तो न पाऊँ। आप समझ जाएंगे, बैठ जाएंगे, पास जाएंगे, बैठ जाएंगे, आपके चरण पे हाथ धर देंगे। मेरे हाथ आपके चरण पे पड़ते ही आप सब जान जाओगे कि मैं क्या चाहूँ। अपने हाथ में बड़ो जादू है प्रियजनों। ये हाथ कहीं भी रख दो ने तो हाथ दिल को दर्पण ने सब बताए दे, सब बताए दे। देखो मित्र हो तो कंधा पे हाथ रखें, बालक हो तो माथे पे हाथ रखें। हाथ अपनो नाता बतावे है, जैसो नाता ऐसो हाथ धरवे की जगह। व्यापारी हो तो हाथ मिलावें, मित्र हो तो कंधा मिलावें, बालक हो तो माथे हाथ धरें, प्रेमी हो तो गले मिलावें, गुरु हो तो चरण पे हाथ मिलावें। पर कहीं न कहीं जब भी हाथ लगाओगे स्पर्श बता देगो कि मेरो नाता कौन सो है। ऐसो स्नेह को नाता है जहाँ भय चाहे तो ना आ सके, और हमने न जाने कहाँ कहाँ से शिष्टाचार के कारण या को अपन विवेक समझे हैं। विवेक दूर रहनो, चुप रहनो, नहीं बोलनो, ये विवेक है। तो फिर अविवेक कौन को कहो जाए? अपने प्यारे के पास, अपने वल्लभ के पास जाके हम चुप रहें, दूर रहें, खामोश रहें, मौन रहें, तो आपको कैसा लगे कि कौन बीमार आया है? सजा लगे, मजा नहीं आवे। अरे पास गए हो, जरा प्रेम से बात करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो। अजी आपका घर है, आया जाया करो। यह बात को आप यहाँ समझाते कह रहे हैं कि नेह को नाता जोड़ो प्रियजनों, नेह को नाता जोड़ो। कि कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए, अब तो श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। ऐसे श्री वल्लभ के साथ नेह की खिड़की, प्रेम की जो एक छोटी सी खिड़की रह गई है, वो प्रेम को एक नाता ही रह गया है। अपनो आदर भय आधारित है प्रियजनों, अपनो आदर भय आधारित नहीं, नेह आधारित होना चाहिए। आप जो आदर करो ना, आपके आदर के पीछे आपको भय है। आदर के पीछे भय नहीं, आदर के पीछे नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। बालक की नाई सेवा करनी और राजा की नाई रखनो, प्रभु के अपराध को भय रखनो, प्रभु को भय नहीं रखनो। अरे तुम अपराध को भय रखते रखते उन्हीं से भय रखते हो गए हो। श्री वल्लभ जब अपने यहाँ आवे, जब वल्लभ पधारे, तो उनसु नेह होए, भय नहीं होए। अपन भय को आदर को नाम दें कि चुप रहनो, दूर रहनो, न बोलनो, न बोलवे देनो, ये आदर है। अरे तो सजा है भाई, कोई नाराज हो, ऐसी क्या बात है? बोलो नहीं, बोलवे दो नहीं, क्या चुप्पी लगाई है? क्या कोई आश्रम में आ गए हो? ये क्या हो रहा है? कौन सी सभा है ये जो चुप बैठे हो? प्यार की सभा है, प्रेम की सभा है, श्री वल्लभ को दरबार है। यदि वहाँ आए हो तो नेह से जरा बात करो। कब आए प्रभु, कैसे हो, क्या है, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ आपकी सुनो। ये नाता है अपनों, और यही नाता को आप प्रेम की खिड़की कह रहे हैं। कि देखो कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए, अब तो श्री वल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। सो आज से, अभी से हो सके तो यह बात पे विचार करियो कि भय को छोड़ के प्रेम को, प्यारो सो मीठो सो नाता जोड़ो, तो ये वल्लभ खिड़की प्रेम की है। और निकस जाए सो जाए की जगह निकस ही जाओगे। ये श्री हरिराय जी को वचन है कि वल्लभ खिड़की प्रेम की
निकस जाए सो जाए, जाने या प्रेम की खिड़की में घुस गयो, प्रवेश कर दियो। मानो निकर ही गयो, वो निकर ही गयो ये मानो। तो यह बात पे विचार करें अपन कि कलयुग ने जब सब धर्म के द्वारे रोक ही दिए हैं, तो मैं क्यों वो द्वार खटखटाऊं जो द्वार मेरो नहीं है? मैं क्यों वो राह जाऊं जो राह मेरी नहीं है? मैं ऐसी चाह ही क्यों रखूं जो मेरी राह बदल दे? तो मैं तो अब जो शिवल्लभ के प्रेम की खिड़की है, वही खिड़की पे आके खड़ो हो जाऊं कि जब भी खुले पहलो मैं घुस जाऊं, ना कोई को कहूं अलीन फली करे बिना सीधो अंदर, क्योंकि शिवल्लभ खिड़की प्रेम की निकस जाए सो जाए। अभी आज को समय ध्यान में रखते भय आज को क्रम अपन यहीं आज पूरा करेंगे। भगवद भगवदी एक हैं, तिनसों राखो नेह। भगवद भगवदी एक हैं, तिनसों राखो नेह। भव सागर के तरन की नीकी नौका ये। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं, कि भगवान और भक्त दोनों में कोई भिन्नता नहीं होए है। भक्त और भगवान की अभिन्नता को आप यहाँ बता रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं, कि जो भगवदी हुए हैं उनमें और स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होए है, और भेद नहीं होवे की वजह से उनको भगवदी कहे जाए हैं। यदि भेद हो तो भगवदी क्यों कहे जाते? उनमें और प्रभु में कोई भेद नहीं होए है। सो आप कह रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं, तिनसों राखो नेह। जैसे प्रभु से नेह रखो हो, स्नेह रखो हो, तैसो ही स्नेह प्रभु के जो प्यारे हैं उनसे भी रखो। क्योंकि प्रभु को प्यार, प्रभु को प्रेम, प्रभु की प्रसन्नता भगवदी के अंदर रहे हैं। भगवदी के अंदर सदा प्रभु की प्रसन्नता रहे है। या लिए आप कह रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं, तिनसों राखो नेह। भव सागर के तरन की नीकी नौका ये, कि या भव सागर से पार होवे की एक बहुत प्यारी नौका, एक नीकी नौका भगवदी है। जब पार होनो होए, पहलो किनारा छोड़नो होए, दूसरो किनारा पानो होए, तो नौका के बिना मानव में इतनो सामर्थ्य नहीं है कि दूसरो किनारा पाए सके। सो आप यहाँ कह रहे हैं कि भगवदी एक नौका समान है, जिनके हृदय में, जिनकी वाणी में, जिनके विचार में प्रभु के पल पल होवे को अनुभव कर सको हो, वो करवा सके हैं। ऐसे हर पल हर क्षण प्रभु की निकटता को अनुभव करने वाले भगवदी हुए हैं, और उनको आप नौका समान कह रहे हैं कि भगवदी एक नौका है। ये जो भव सागर है, जन्म फिर जन्म और फिर जन्म, ये बार बार जन्मनो और बार बार फिर मरनो, या क्रम से मुक्त होवे को एक सुंदर उपाय आपने बतायो कि भगवद भगवदी एक हैं। जब भगवत स्वरूप को अनुभव करवे वालों भगवदी जब मिल जाए कभी सौभाग्य सो, तो ये जानियो कि मानो स्वयं प्रभु पाए। क्योंकि भगवदी से भगवान अलग हो ही नहीं सके हैं। अनुभवी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भगवान के होवे को परिचय खबर भगवदीन के द्वारा ही पड़े है। भगवदी न होते तो कौन कहतो कि ये भगवान हैं। भगवदी भगवान को परिचय है। तो आप कह रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं, तिनसों राखो नेह। 300 नेह रखो, स्नेह रखो।
ऐसो स्नेह रखो कि प्रभु को भी प्यार आ जाए। यदि कोई प्यारे को प्यारो बन जाए तो वाके ऊपर भी बहुत प्यार आ जाए है। याली आप कह रहे हैं कि प्रभु के प्यारे बन होए तो प्रभु के जो प्यारे हैं, प्रभु को जो प्यारे हैं, उनको प्यार पाओ, उनको प्रेम पाओ, उनसु नेह करो, उनसु नेह को नाता जोड़ो। सो आप कह रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं, तिनसों राखो नेह, भव सागर के तरन की नीकी नौका ये है। कि भव सागर से तरवे की पार होवे की बहुत सुंदर नौका, बहुत प्यारी नौका ये भगवदी हैं। ये भगवदी के स्वरूप को आप यहाँ वर्णन कर बता रहे हैं। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो, फल लाग्यो विठलेश। श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो, फल लाग्यो विठलेश। शाखा सब बालक भय, ताको पार न पावत शेष। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो, कि श्री वल्लभ कौन है और कैसे हैं। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम हैं। एक कल्प वृक्ष की कथान में आपने बात सुनी होगी कि एक वृक्ष होए है, जा वृक्ष को नाम दियो है कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष की ये महत्ता होए है, ये सामर्थ होए है वाके अंदर कि वाके पास जाके जो भी चाहो वो ही पाओ। चाह मात्र से, इच्छा मात्र से सबरी मनोकामनाएं पूरी करवे को सामर्थ कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष के अंदर होए है। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कौन है। तो कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम है। जैसे कल्प वृक्ष होए, हर मनोकामना पूरी करे, मन वांछित फल दे दे है, तैसे हमारे श्री वल्लभ मानो कल्प द्रुम है, कल्प वृक्ष हैं, जिनके निकट कोई बैठ जाए तो आके सारे मनोरथ पूर्ण हो ही जाए हैं। ऐसे कल्प द्रुम श्री वल्लभ हैं। सो आप यहाँ बता रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो। श्री वल्लभ को कल्प वृक्ष, एक तो श्री वल्लभ परम प्रिय, उनको वृक्ष, और वो वृक्ष ऊपर से फल्यो है। वृक्ष जब अपनी मूल अवस्था में आवे है तो वाके अंदर फूल आवें, फल आवें, वाको सौंदर्य और बढ़ जाए, वो कीमती हो जाए, फलदाही हो जाए है। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम या जगत के अंदर फल्यो है। खाली फैल्यो ही नहीं है, फल्यो भी है। कई वृक्ष ऐसे हों प्रियजनों जो फैलते ही जाएं, फैलते ही जाएं, पन फलें नहीं। फैले बहुत, विस्तार बहुत होए, पन कछु फले नहीं। वाको फैलनो सफल हो सके, पन वो सुफल नहीं होए, क्योंकि वहाँ में फल ही नहीं आवे। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो, फल लाग्यो विठलेश। श्री वल्लभ को कल्प द्रुम ऐसो फल्यो है, और फलवे के बाद वाके अंदर जो फल आवे न, वो फल कौन सो है। तो आप कह रहे हैं कि फल लाग्यो विठलेश। विठलेश जो आपके चिरंजीव हैं, वो आपके यहाँ कल्प द्रुम को फल है। श्री वल्लभ के कल्प द्रुम को फल श्री विठलेश हैं। बीज से भी मधुर अंकुर होए, अंकुर से भी मधुर वृक्ष होए, वृक्ष से भी मधुर पुष्प होए, पुष्प से भी मधुर फल होए, और फल से भी मधुर फल को रस होए। सो आप यहाँ कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो, और फल लाग्यो विठलेश। विठलेश एक ऐसो फल है जो श्री वल्लभ के कल्प द्रुम के अंदर फूल्यो है, फल्यो है और फैल रहो है। शाखा सब बालक भय, ताको पार न पावत शेष। श्री वल्लभ के कल्प द्रुम के अंदर विठलेश के रूप में फल लगे हुए, और फल की जो शाखाएं हुए हैं, डालियाँ हुए,